हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organism. You also learn that carbohydrates, protein, fat, vitamins and mineral are component of food. These components of food are called nutrients and or necessary for our body. जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके लिए क्या खाना खाना बहुत ज़रूरी है. और जो खाने में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. All living organism requires food. Plants can synthesize food are themselves, but animal includes human cannot. They get it from plants or animals that eat. Thus, humans and animals are directly or indirectly depends on plants. तो ये कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ओके, तो उनके लिए फूड तो बहुत ही ज़रूरी है. लेकिन जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं. लेकिन जैसे जो एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम हो गए, ठीक है, वो हम अपना भोजन खुद बना नहीं सकते. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन नहीं, हम अपना भोजन खुद बनाते नहीं, हम अपना भोजन पका सकते हैं. ठीक है, हम अपना भोजन बनाते हैं. हमें अपना भोजन कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है वेजिटेबल के रूप में, या पल्सेस, दालें हो गई, या चावल हो गया, वीट हो गए, जो भी है, ठीक है, वो हमें क्या एनिमल से मिलता है, या प्लांट से मिलता है. या जैसे मीट वगैरह कुछ भी हो गया, वो हमें एनिमल से मिलता है. या दूध ले लो, ठीक है, दूध भी हमें एनिमल से मिलता है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो जितने भी जानवर हैं या इंसान हैं, वो हम पौधों पर डिपेंड हैं या अदर एनिमल्स पर डिपेंड हैं. ओके, तो हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते. हम अपना भोजन जो हमें मिलता है हम उसको पका सकते हैं. ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, पौधों में पोषण विधि क्या होती है? ठीक है, प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of the body and provide the energy to carry out life process. ओके, तो प्लांट्स जो केवल पौधे ही हैं जो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं. ओके, और किसके थ्रू बनाते हैं? वो उनको पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड्स की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है. और इसमें एक मेन वो है सोर्स ऑफ लाइट या सूर्य की रोशनी. ओके, तो वो सूर्य की रोशनी भी बहुत ज़रूरी है. इसी प्रकाश के बारे में या सनलाइट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है. तो इनके लिए जो ये रॉ मटेरियल है जो प्रेजेंट होता है, इन्हीं के सराउंडिंग है, इन्हीं के इर्द गिर्द होता है. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट हैं, जो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, जो जैसे हमारी बॉडी में कोई पार्ट्स हमारा डैमेज हो गया है या उसको ग्रो करने में या बॉडी को डेवलप करने में क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं. ठीक है, उससे हमें क्या मिलती है? न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. न्यूट्रिशन इज़ मोड ऑफ टॉकिंग फूड बाई ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ओके, तो ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन को या खाना ग्रहण करने के इस उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ओके, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, न्यूट्रिशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन ये लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन. ओके, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, एंड The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophics. Okay, autotrophic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs.
ओके। तो इस प्रोसेस को जो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन की यह विधि है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको क्या, उस विधि को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, या प्लांट्स जो होते हैं हमारे उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जो ऑटोट्रॉप्स किनको कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड heterotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. ओके, जो एनिमल्स हैं और मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे इंसान भी हो गया, तो वो हम क्या करते हैं, वो टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम क्या पौधों से अपना फूड लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड heterotrophs. ओके, तो इनको हम कहते हैं जी heterotrophs. heteros मीन्स अदर और ऑटो मीन्स सेल्फ. ओके, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. ओके, तो मतलब हम जो किसी और पर जो डिपेंड होते हैं, जो जैसे इंसान है, अदर लिविंग बीइंग्स हो गए, ठीक है, जो किसी और पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, तो उसको कहते हैं हिट्रोट्रॉप्स. ओके, तो इनको याद रख लेना कि ऑटोट्रॉप्स क्या है और हिट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है. नो we may ask where the food factory of plant are located, whether food is made in all part of plants, only in certain part, how do plants obtain raw material from surrounding, how they transport them to food factory of the plant. Okay, तो ये कह रहा है कि जो प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ है, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये अलग अलग पार्ट तक, अपने अलग अलग पार्ट तक, जैसे रूट से लेके, स्टेम से लेके, अदर ब्रांचेस तक कैसे पहुंचता है इनका जो फूड है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, और इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, इनके इर्द गिर्द जो रॉ मटेरियल है वो उसको कैसे अपने एब्जॉर्ब करते हैं. तो तो इसकी नेक्स्ट चलते हैं. इसमें 1.2 इसमें ये सब कुछ दिया गया है. ठीक है, तो 1.2 में दिया गया फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. ठीक है, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कि पौधे अपना भोजन या पौधों के भोजन बनाने की विधि क्या होती है. ठीक है, लीव्स आर फूड फैक्ट्री इन द प्लांट ऑफ द प्लांट. ओके, therefore all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soils and absorbed by roots and transported to leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ओके, तो ये कह रहा है कि जो फूड फैक्ट्री, ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, जो पत्ते होते हैं वो क्या है, वो प्लांट की फूड फैक्ट्री है. जो पत्ते होते हैं वो इसका लीव्स जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं. जो रॉ मटेरियल है, ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच, जो जितना भी रॉ मटेरियल है वो लीव्स में पहुंचना जरूरी है. ठीक है, जैसे वाटर मिनरल जो होते हैं वो आपके जो होते हैं जो सॉइल्स में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रूट से होके, रूट से उनको अब्जॉर्ब करती है, फिर स्टेम में भेजती है, फिर स्टेम में उसको ब्रांचेस के थ्रू इसको लीव्स में भेजते हैं. ठीक है, तो लीव्स में एक और लीव्स में क्या होते हैं कि छोटे छोटे से वो टाइनी पोर से होते हैं. ठीक है, जो इसके थ्रू जो लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं. ठीक है, दीज पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल. ठीक है, ये जो होते हैं जी गार्ड सेल से घिरे होते हैं. ठीक है, तो सच पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. इस फिगर 1.2 में ये बताया हुआ है. ओके, चलो फिगर 1.2 में चलते हैं. ओके, ये है फिगर 1.2. ठीक है, ये है स्टोमेटा. ओके, 1.2 का सी पार्ट देखिए आप. ओके, 1.2 का ये गार्ड सेल दिया गया है, ये ओके,
ये देखो, ये गार्ड सेल दिया गया है, ये गार्ड सेल दिया गया है, ये स्टोमेटल ओपनिंग दी गई हुई है, और ये लीव्स दिए गए हैं। ठीक है, ये लीव्स की ब्रांचेस हैं, ये लीव्स है, लीव्स की देखो ये ब्रांचेस बनी हुई हैं। ओके, ये लीव्स की ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो इन ब्रांचेस को याद रखना, ये एक पाइप के एक छोटी सी पतली सी पाइप की तरह दिख रही हैं आपको। ओके, ये देख लीजिए, एक जैसे ये पाइप से है, ये पाइप के आपको एक पाइप सी नली सी दिख रही है, ये सभी जगह फैली हुई है, यहाँ भी गई है, यहाँ भी गई है, यहाँ भी गई है, यहाँ भी। इस फिगर को आप समझ लीजिए, ये आगे बहुत ही काम आएगा। ओके, तो ये इसका था स्टोमेटा था। ओके, स्टोमेटा था। तो चलते हैं अब ऊपर, कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पे थे। तो इसके बाद है सेल। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है सेल। ओके, ये सेल दिया गया है। तो सेल क्या है? ओके, सेल क्या है? यू हैव सीन बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक, सिमिलरली बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी units called cell. Cell can seen only under microscope. ओके, तो ये कह रहा है कि जैसे कोई बिल्डिंग बनी होती है, वो छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे हमारा घर ही है, वो एक छोटी छोटी क्या है, ईंटों से मिलकर बना होता है। वो इसी तरह जो लिविंग बॉडी की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो वो है, वो सेल से बनी होती है, छोटे छोटे सेल से बनी होती है वो। पर आप उन सेल्स को क्या करें, अपनी आंखों से, यू कैन नॉट सी इन योर नेक्ड आई। ठीक है, आप उनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ओके, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल, कुछ जो सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। द सेल इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो उसकी बाउंड्री होती है, एक आउटर से, पतले से आउटर से घिरी होती है सेल्स की, उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। ठीक है, मोस्ट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, मोस्ट सेल्स जो होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा स्फेरिकल सा होता है। ओके, यहाँ पे ये देखिए आप, ये इन सब के बीच में छोटा सा एक स्फेरिकल है, ये है, यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बीच में है। ओके, तो ये क्या है कि ये जैसे ये न्यूक्लियस दिया गया है, ये न्यूक्लियस दिया गया है, सॉरी ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये न्यूक्लियस दिया गया है छोटा सा, तो एक ये जेली से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जेली से, देखो ये फिगर में देखो, ये घिरा हुआ है जेली से, ये डॉट डॉट से लगे हुए हैं, जेली से घिरा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? हाँ, यहाँ तक हमारा हो गया था। हाँ, यहाँ पे वो जो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जॉर्ब बाय रूट रीच टू लीव्स। तो वाटर एंड मिनरल, वो जो जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लीव्स by the vessel which run like pipe through the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path of passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. Okay, तो ये कह रहा है कि you will learn more about transport of material in plant in चैप्टर 11। ओके, तो इसके डिटेल में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। फिर भी इन्होंने बताया है कि ये जो रूट से जो मिनरल्स और अपना वाटर है, ओके, तो वो रूट्स उनको अब्जॉर्ब करती हैं, फिर उनको स्टेम में भेजती हैं, फिर स्टेम ब्रांचेस के थ्रू लीव्स में भेजते हैं और एक लाइक पाइप की तरह होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया था अपना पिक्चर में, ये देखो, ये लीव्स जो है, ये लीव्स, ये एक पाइप की तरह दिख रहा है, ये पाइप की तरह दिख रहा है। ये यहाँ पे इसका ये देखिए, यहाँ पे ये वाला हिस्सा एक पाइप की तरह होता है। तो यहाँ से मिनरल्स और वाटर जो है वो सभी जगह वो जाते हैं। ओके।
तो यहाँ से वो पूरे इसमें जाते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। हाँ, नेक्स्ट बाकी इसने बोला कि ज़्यादा डिटेल में आपको हम चैप्टर 11 में पढ़ाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके, तो लीव्स में एक हरे रंग का पदार्थ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस इट मीन्स प्रिपेयर्ड food from carbon dioxide and water. Since synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Okay, ये कह रहा है कि जो हरे जो पत्ते होते हैं उसमें जो पत्ते आपको पता है हरे दिखते हैं, मोस्टली पत्ते क्या हरे ही होते हैं। तो उन जो हरे किस वजह की दिखते हैं, उसमें एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो जो सनलाइट की एनर्जी को, जो सूर्य की रोशनी को वो क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, उस एनर्जी के साथ, जैसे उस एनर्जी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए भोजन तैयार करते हैं, पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को या फूड बनाने की प्रोसेस को, ठीक है, ये इसका सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सनलाइट, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। ओके, सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It unique process on earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organism. ओके, तो ये जो सारा प्रोसेस था कि जो उसके लीव्स ने सन की एनर्जी को कैप्चर किया, वो पानी लिया, उन रूट्स के थ्रू पानी आया, मिनरल्स आए, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड उनके जो टाइनी पोर से, ठीक है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की, तो वहाँ से क्या है, वहाँ से ये फूड बना। ठीक है, वहाँ से फूड बना। तो ये जो अपना सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर और लिविंग एनर्जी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सूर्य जो है वो एक बहुत ही जरूरी अल्टीमेट सोर्स या एक एनर्जी जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। अगर सूरज नहीं होता, मान लिया अगर सूरज नहीं होता तो फिर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते? अगर पौधे अपना भोजन नहीं बनाते तो पौधे होते ही नहीं। अगर पौधे नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि हमें पौधों से ही ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये क्या है, सूरज एक बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सूरज की एनर्जी या सूर्य की रोशनी। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑफ अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? हाँ, ये मैंने आपको बताया। ओके, तो यही है कि मतलब हम बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। ओके, फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ओके, ये हो गया। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑन ऑफ लीव्स in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. Okay, इसको एक इक्वेशन की तरह से लिखा गया है। ठीक है, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आई प्लस वाटर लिया, कि किसने, पौधे ने क्या लिया सबसे पहले, या प्लांट ने क्या लिए सबसे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड ली, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, और प्लांट्स जो वाटर है उसको रूट्स के थ्रू मिला। ओके, तो सनलाइट्स ने ऊपर से सूर्य की रोशनी उसने ली, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, उसमें एक क्लोरोफिल नाम का जो मैंने बताया था आपको, एक जो हरे रंग की पत्तियां हैं, जो हरा रंग का होता है क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को अब्जॉर्ब किया अपने अंदर। ओके, तो आपको आगे क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स भोजन खाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो बताए थे ना आपको मैंने कि न्यूट्रिएंट्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो वहाँ से यहाँ से क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिली। ओके,
तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये तो फिगर हमने देख लिया था। हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस, यहाँ पे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। ओके, स्टार्च, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई। ओके, तो जो बाकी एक स्टार्च की प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, जो पत्तियों में थी वो स्टार्च की प्रेजेंस थी, तो इसी अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसका? स्टॉप करना, स्टॉप कहाँ से होगा? नेक्स्ट है, Bujo has observed some plants with deep red, violet and brown leaves. He want to know whether these leaves also carry photosynthesis. ओके, बूजो के मन में एक और सवाल आ गया कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसकी पत्तियां या तो रेड होती हैं, या तो वायलेट होती हैं, या तो ब्राउन होती हैं, तो वो अपना, उनमें तो क्लोरोफिल होएगा नहीं, तो वो ये कह रहा है कि वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ओके, चलो इसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद पहले देखते हैं हम एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या बोल रहा है? टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, कीप इन द डार्क in the black box for 72 hours and other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leaves of the pot which was earlier kept in the dark and the sunlight 3-4 days. Perform the iodine test again and leaves record your observation. ओके, तो ये कह रहा है कि आप 2 पौधे लीजिए, उनको एक डार्क रूम में रखिए, एक को सनलाइट में रखिए और उनके ऊपर एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए, जैसा कि आपने क्लास 6 में किया था। तो 3-4 दिन ये एक्टिविटी आप करिए और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए बुक में। तो ये मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब वीडियो में, किसी और को वीडियो होगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं और उसमें आप देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है। ओके, तो लीव्स, नेक्स्ट चलते हैं। लीव्स अदर देन ग्रीन हैव आल्सो, ओके, यहाँ पे लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। ओके, ये तो आ गया, फिर बूजो ने जो सोचा था वही आ गया। The largest amount of red, brown and other pigment mask the green color. Okay, photosynthesis take place in the leaf also. Okay, तो ये वही क्वेश्चन आ गया कि जो बूजो कह रहा था हमारे इसमें। तो ये कह रहा है कि जो पत्तियां होती हैं ग्रीन, हरे रंग को छोड़ के, जो जैसे रेड होती हैं, रेड होगी या ब्राउन होगी या अदर कुछ भी होगी, तो इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये उनके ज़्यादा कलर होने के कारण, मतलब जो पिंक कलर की है या रेड कलर की, येलो कलर की है, तो वो ढका होता है। ठीक है, तो इनमें भी क्लोरोफिल जो है वो होता है। यू ऑफन सी slimy green patches in pond of stagnant water bodies. These are generally formed by growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also provide their own food by photosynthesis. तो ये कह रहा है कि आपने कभी देखा होगा कि मतलब कोई किसी दीवारों पर देखा होगा या कहीं जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जो रुका हुआ होता है, काफ़ी दिनों से रुका हुआ होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का वो पदार्थ सा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये पैदा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एल्गी। एल्गी इट मीन्स वो काई सी जम जाती है ग्रीन कलर की, जिसको हम हिंदी में शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो वो आप वो सोचिए कि वो ग्रीन कलर वो कहाँ से आया। ओके, तो वो ग्रीन कलर कहाँ से आया, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल। उसमें भी क्लोरोफिल की मात्रा
वो होती है, प्रेजेंट होती है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो शैवाल होता है, जो पानी में भी हरे हरे कलर का जो होता है उसको शैवाल बोलते हैं। कई बार जहाँ पे दीवार होती है, जहाँ पे कुछ मॉइस्चर या हवा का जो कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वहाँ पे भी क्या होता है, जो शैवाल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, वो अपना भोजन जो है वो भी फोटोसिंथेसिस, या वो एल्गी प्रिपेयर भोजन बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से ही वो अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत लंबा हो गया है, तो हम इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, अगर पार्ट 3 भी हुआ तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में से आपको क्लास 7 का एक अलग फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगी। और प्लीज़ तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, बाय बाय।